और आपने मंदर मेरू नाम का पुराण पढ़ा होगा। मंदर मेरू जो संजयंत मुनि बनकर मोक्ष गए हैं, वही राजा सिंह सेन थे जिन्होंने न्याय किया था कई पर्यायों में। जैसे कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की कहानी है, ठीक ऐसे ही है। वो हर पर्याय में उनको कष्ट देता है, दुख देता है, खा लेता है, कभी सिंह बनता आदि कुछ, और आखिरी में मुनि ध्यान कर रहे होते हैं, मंदर मुनि। और कौन? विमल नाथ भगवान के मुख्य गणधर हैं, और उनको बहुत उपसर्ग करता है। ऐसी ऐसी विद्याएं छोड़ता है कि वो तो विद्याएं काम नहीं करें, क्योंकि उनके मुनि के भाई जयंत हुए उसी जन्म में, द्वितीय गणधर वो हुए हैं और मोक्ष गए। वो भी कहते हैं वो गणधर के जी पहले की पर्याय की है कि वो जब उपसर्ग करते हैं तो वो धर्मेंद्र रहते हैं, धर्मेंद्र बनकर आकर इनको बंदी बनाते हैं। और नाग दत्ता लांतवेंद्र स्वर्ग में देव होती है, और ऊपर जाकर स्वर्ग में देव होती है, क्योंकि आरिका दीक्षा ले लेती है, इसलिए ऊपर की देव होती है। और समझाती है, कहती है कि तुम हमारे गुणदत्त नाम के बेटे थे उस समय जब सिंह सेन थे, और इसने ऐसा किया था, तुम ऐसा मत करो। ये बैर भाव नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बैर, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। तुम ऐसा मत करो, इसको मत दुख दो। तुम्हारे राग द्वेष के कारण तो इतनी पद्धति, अब तुम इतना पद पाया है, तुमने छोड़ दो। वो कहते कैसे छोड़ दो? इसने ऐसी विद्या भेजी है मुनिराज को कि मैंने बीच में रोक दी, वरना मुनिराज के 65 टुकड़े हो जाते। सोचो, एक शरीर में ऐसी चीज छोड़ दी थी कि 65 टुकड़े हो जाते। वो बीच में पकड़ लेता है। फिर भी जो लांतवेंद्र देव थी वो समझाती है कि नहीं, अपन को ऐसा नहीं करना, इसको इस बार छोड़ दो। अपन को क्या करना है, ये तो मोक्ष जा रहे हैं, और अपन लोगों को भी मोक्ष ही जाना है। राग देश की मथानी से तो संसार बढ़ता है, अनजाने का एक बार का द्वेष इसने बांध लिया और कितने भव दुख दिया। अब अपन को और संसार नहीं बढ़ाना है। उस समय वो कहती कि अपन को ऐसा भी नहीं करना। वो कहता है विद्याएं छीन लूंगा। वो कहती विद्याएं छीन लो, लेकिन जो विद्याएं छोटी मोटी वो तो रहने दो, ताकि मुनियों पर उपसर्ग नहीं कर पाएगा। और एक बात है, इनको कह दो कि विद्याएं सिद्ध हो जाएंगी। तो वो क्या देता है धर्मेंद्र, बोलता है एक बात कह सकता हूँ कि इनको तो विद्याएं सिद्ध नहीं होंगी, इनकी स्त्रियां यदि विद्या सिद्ध करेंगी तो वो इनको प्रदान कर सकती हैं। लेकिन मैं ये भी श्राप देता हूँ कि वो विद्याएं इनके इसका ऐसे कामों में काम नहीं आएंगी। मुनियों पर उपसर्ग करना चाहें, देव शास्त्र गुरु पर कोई भी उपसर्ग करना चाहेंगे, वो काम नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, वो तो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। और जो धर्मेंद्र था वो भी आकर दीक्षा लेकर मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या देखना, इससे शिक्षा क्या लेनी है? लोग कहते हैं राम को सीता से राग था। मैंने कि रावण को भी तो राग ही था, रावण को द्वेष थोड़ी था। रावण भी तो पटरानी बनाना चाहता था। लोग कहते हैं कि कौरव दुष्ट थे। मैंने कि पांडवों को भी तो राज्य चाहिए था। क्यों? पांडव भी तो राज्य मांग रहे थे, भले वो 5 गांव के 50 गांव कर लेते, लेकिन राज्य तो उन्हें भी चाहिए था। ध्यान रखना, ये सब परिवार में रहते हुए जितना चाहिए उतना देना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कभी भी परिवार में भाई बाट मत रख लेना। किसी का ऐसा धन मत ले लेना अपने घर में जो तुम्हारे बच्चों के साथ ब्याज सहित चला जाए। एक बात ध्यान रखना, जो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत मजबूर हैं, ठीक है उनसे मूल ले लो, लेकिन ब्याज के पीछे बहुत जो वाकई में आपको दिख रहा है कि लाचार हैं, इसकी ये चीज हड़प कर ये सड़क पर आ जाएगा, उससे उतने पैसों के लिए जिद मत करना। उससे कहना धीरे धीरे तू मेरा मूल दे दे, जब तेरे पे हो जाए मूल दे देना। लेकिन लोग यही सोचते हैं अरे ब्याज बढ़ रहा है, तुम्हारी आयु घट रही है, तुम क्या कर रहे हो,
तुम सोचते हो धन बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ देखो कि चेतन धन जो तुम कमाने के लिए आए थे वो तुम्हारा घट रहा है। तो हमें ऐसा ही करना है, हमें लोक रुक्ति देखना है। जितने नारायण प्रति नारायण होते हैं उनके युद्ध क्यों होते हैं? राग में तो होते हैं। कोई नर्तकी है वो हमें चाहिए, अरे खामोखा में दूसरा मांग कर मौत का सामान ले लेता है। नर्तकी तो नहीं मिलती है। परशुराम आदि का आपको पता है घटना कि उसने क्या किया था, परशुराम की माँ से वो गाय तो ले गया था सहस्त्रबाहु, और उसने क्या किया, बाद में उसके पूरे खानदान को मार दिया। 7 बार परशुराम ने छत्री रहित पृथ्वी कर दी। क्यों कर दी? गाय के पीछे, एक कामधेनु गाय के पीछे। सोच कर देखो, और वो भी मौसी का लड़का था, कोई दूसरा दुश्मन नहीं था। हमारे यहाँ कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो हम राग देश की परिणति को ग्रस्त में रहकर भी कम कर सकते हैं। जो चीज घर में है सब मिलो, सब पहनो, क्या फर्क पड़ता है थोड़ी से दूध पर। आपको पता है परिवारों में लड़ाई बहुत कोई बड़ी बात से नहीं होती है। उसने देखा आपने उसके बच्चे को चीज कम दी, बस हो गई लड़ाई चालू। 2 भाई थे, आम लेकर आया बड़ा भाई और बोला आ जाओ बच्चे। बच्चे तो खुश थे, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। जिधर अपना बेटा था उधर छोटा आम था, और जिधर भाई का बेटा था वो थोड़ा बड़ा आम था। बस देते टाइम ऐसे हाथ कर लिया, और भाई ने, छोटे भाई ने देख लिया, कहने लगा भैया कल से अलग रोटी बनेगी। बोले क्या हो गया? बोले बस बहुत कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए। सोच कर देखना, ऐसा ही तो अपने घर में होता है। इतनी सी चीज चोरी से छुपा कर, इतनी सी चीज के पीछे वो चीज भी जाकर व्यर्थ में पड़ी रहती घर में। क्या होता, अपन इतना सामान जोड़ते हैं, जब तक आता नहीं है तब तक बहुत ख्याल होते हैं, और जैसे ही आ जाता है लगता है बेकार है, क्या करेंगे। घर में जाकर वो डली रहती है। हमारी हालत उन बच्चों की तरह है। जो बच्चे लड़ रहे थे, माँ गई देखने, बोली किस बात पे लड़ रहे हो? बोले चादर एक है, ओढ़ना 2 को है। माँ बोली लड़ो मत, चादर ला कर देती हूँ। फिर आवाज आ रही थी, माँ बोली क्यों लड़ रहे हो? बोले तकिया एक है, सोना 2 को है। माँ बोली तकिया ला कर देती हूँ। फिर आवाज आई, बोली माँ बोली क्यों लड़ रहे हो? बोले बिस्कुट का 1 पैकेट है, खाना दोनों को है, पूरा खाना है। माँ बोली मैं ला कर देती हूँ। फिर और किसी चीज पर लड़ रहे थे, माँ ने जो बात पे लड़ रहे थे माँ ने सब ला कर दिया। थोड़ी देर बाद आवाज खत्म हो गई। माँ ने देखा बच्चों ने खा लिया कि नहीं खा लिया, सो गए कि नहीं सो गए। नमकीन के पैकेट पे लड़ रहे थे, मम्मी ने नमकीन का पैकेट दिया। खिलौनों पे लड़ रहे थे, खिलौने जाकर रख दिए। माँ ने जाकर देखा, ना चादर की तह खोली थी, ना तकिया लगाई थी, ना बिस्कुट खाया था, ना खिलौने छुए थे। जहाँ थे वहीं रखे थे, सिर्फ लड़कर अपने आप दोनों सो गए थे। हमारी हालत भी ऐसी है। जितने राग देश से जोड़ा है वो कौन भोगता है? अरे बड़े बड़े सम्राट भी अधूरे चले जाते हैं, हमारी आपकी क्या हालत होगी। तो वास्तव में राग देश की मथानी से हमारे बुजुर्ग कहते थे अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। हमारी आसक्तियाँ, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारा बोलचाल, हमारा खान पान, सब हमारे शौक ये गुनाहों में बदल गए हैं। हमने उम्मीद लगाई थी कि विज्ञान का आविष्कार होगा, शिक्षा बढ़ेगी तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। शिक्षा बढ़ी है, सुख शांति नहीं आई, सुविधाएं आ गई, लेकिन इंसान इतना दुखी कभी नहीं था जितना अब हो गया। इतनी सुविधाएं कभी नहीं थी जितनी अब हो गई। तो ध्यान रखना, हम अपनी पुरानी पद्धतियों को, एक जमाना था जब बहू सास ससुर का नाम नहीं लेती थी। एक नई बहू आई तो सास ने उसे काम दिया, बोली ले दही विलो ले, तो दही विलोने लगी, तो दही विलोया तो मक्खन आ गया। तो बोली अम्मा जी मक्खन आ गया, क्या करें? सास ने एक चाटा दिया, बोले अक्ल नहीं है, बाबूजी का नाम है, तो अपने बाबूजी का नाम ले रही है, आज के बाद कभी नाम मत ले लेना। बोली ठीक है। दूसरे दिन फिर वही काम दिया, फिर बहू विलोने लगी और बोली अम्मा जी बाबूजी आ गए, कहाँ रख दूं? आप समझ गए, ऐसी परंपरा थी।